क्लास 3 चैप्टर 6 विद अ लिटिल बिट ऑफ लक, थोड़ी सी किस्मत के साथ। ओवरव्यू। समथिंग that seems to happen by chance rather than as a logical consequence is called luck. जो कुछ भी तार्किक परिणाम के बजाय संयोग से घटित होता प्रतीत होता है, उसे भाग्य कहते हैं। But there are some actions of man that bring him luck. लेकिन मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उसे भाग्य प्रदान करते हैं। Do you want to know what those actions are? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कर्म क्या हैं? Let's read. आइए पढ़ते हैं। It was evening. शाम हो चुकी थी। Joe was going back home. जो घर वापस जा रहा था। What I need is a little bit of luck. मुझे बस थोड़ी सी किस्मत चाहिए, he said to himself. उसने मन ही मन कहा। He thought of his wife. उसे अपनी पत्नी की याद आई। She had not been well. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी and needed a holiday. और उसे छुट्टी की जरूरत थी। His son, John, needed a new pair of boots. उसके बेटे जॉन को नए जूतों की and his daughter, Ellie, a new frock. और बेटी एली को नए फ्रॉक की जरूरत थी। जो फेल्ट हेल्पलेस, जो खुद को असहाय महसूस कर रहा था, as he could not get these things for his family. क्योंकि वह अपने परिवार के लिए ये चीजें नहीं खरीद पा रहा था। What I need is a full-time job. मुझे तो एक पूर्णकालिक नौकरी and a new suit. और एक नया सूट चाहिए। But I am the most unlucky fellow in the world. लेकिन मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ, he said to himself. उसने मन ही मन कहा। As he was walking along the roadside, सड़क किनारे चलते हुए, he saw a necklace lying on the grass. उसने घास पर एक हार पड़ा देखा। My, he exclaimed. मेरा, वह चिल्लाया। A pearl necklace. मोतियों का हार। It must be worth 100 pounds. इसकी कीमत 100 पाउंड होगी। I'll sell it. मैं इसे बेच दूंगा। Then, फिर, I can take my wife away for a holiday. मैं अपनी पत्नी को छुट्टियों पर ले जाऊंगा। Buy a new pair of boots for John. जॉन के लिए नए जूते। A new frock for Ellie. एली के लिए नया फ्रॉक। And a new suit for myself. और अपने लिए नया सूट खरीदूंगा। There was a gleam in his eyes. उसकी आंखों में चमक थी। And a bounce in his walk. और चाल में फुर्ती। Suddenly, अचानक, he stopped on the middle of the road. वह सड़क के बीचों बीच रुक गया। As a thought struck him. और उसके मन में एक विचार आया। I can't sell the necklace. मैं यह हार नहीं बेच सकता। It's not mine. यह मेरा नहीं है। And I'm not a thief. और मैं चोर नहीं हूँ। He went home. वह घर गया। And asked his son to take the necklace to the police station. और अपने बेटे से हार पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। Tell the officer. अफसर से कहना। I found it on the grass by the roadside. कि मुझे यह सड़क किनारे घास पर मिला है। John ran along to the police station. जॉन दौड़कर पुलिस स्टेशन गया। He knew Mr. Peters, the police inspector. वह पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर पीटर्स को जानता था। He asked him hopefully. उसने उम्मीद से पूछा, Is there a reward for the finder? क्या ढूंढने वाले को कोई इनाम मिलेगा? Mr. Peters laughed. मिस्टर पीटर्स हंसे। Why? This necklace isn't worth more than a shilling or two. अरे, इस हार की कीमत 1-2 शिलिंग से ज्यादा नहीं है। It must be Martha's. यह जरूर मार्था का होगा। The girl is very fond of it. लड़की को यह बहुत पसंद है। Her mother came in to find out if anyone had brought it in. उसकी माँ यह जानने आई थी कि क्या कोई इसे लाया है।
There won't be a reward, I'm afraid. मुझे डर है कि कोई इनाम नहीं मिलेगा. John went home. John घर गया. And gave his father the news. और अपने पिता को खबर दी. This only shows, इससे पता चलता है, what an unlucky fellow I am, कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ, said Joe. जो ने कहा. The next morning Mr. Jones, Martha's father, came to visit them. अगली सुबह मार्था के पिता, मिस्टर जोन्स, उनसे मिलने आए. Good morning, he said to Joe's wife. सुप्रभात, उन्होंने जो की पत्नी से कहा. I came to thank your husband for returning Martha's necklace. मैं आपके पति को मार्था का हार लौटाने के लिए धन्यवाद देने आया हूँ. I want him to work for me as a gardener. मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए माली का काम करे. I want an honest fellow. मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए. My old gardener was very dishonest. मेरा पुराना माली बहुत बेईमान था. Please ask him to come and see me. कृपया उन्हें मुझसे मिलने आने के लिए कहें. Joe went to see him the next day. जो अगले दिन उनसे मिलने गया. मिस्टर जोन्स liked Joe. मिस्टर जोन्स को जो पसंद आया, and gave him the job. और उन्होंने उसे नौकरी दे दी. Both Mr. and Mrs. Jones were kind and friendly people. मिस्टर और मिसेज जोन्स दोनों ही दयालु और मिलनसार लोग थे. Joe was all smiles when he returned home. घर लौटने पर जो मुस्कुरा रहा था. I've got an excellent job. मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई है. He told his wife. उसने अपनी पत्नी से कहा. And my first week's wages in advance. और मुझे पहले हफ्ते की तनख्वाह भी एडवांस में मिल गई है. Here are boots for John. ये जॉन के लिए जूते. A frock for Ellie. एली के लिए एक फ्रॉक. And a dress for you. और तुम्हारे लिए एक ड्रेस है. I'm the luckiest man in the world. मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ. And to think, और सोचो, that a mere necklace did all this. कि एक हार ने ही इतना सब कुछ कर दिया, said his wife. उसकी पत्नी ने कहा. But no, लेकिन नहीं, that's wrong, यह गलत है, जो ने कहा. It wasn't the necklace that did it. यह हार की वजह से नहीं हुआ. It was your honesty. यह तुम्हारी ईमानदारी थी. In taking it back. कि तुमने उसे वापस ले लिया. When you thought it was worth 100 pounds. जबकि तुम्हें लगा था कि इसकी कीमत 100 पाउंड है. You've turned our luck, जो. तुमने हमारी किस्मत बदल दी, जो. You have. She was. Right. तुमने पाया. वह सही थी. Their luck turned from that very day. उसी दिन से उनकी किस्मत बदल गई. ऑथर है एनेट ब्लाइटन. क्वेश्चन आंसर. क्विक चेक. How can you say that Mr. Jones was a kind person? आप कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर जोन्स एक दयालु व्यक्ति थे? आंसर. मिस्टर जोन्स was a kind person. मिस्टर जोन्स एक दयालु व्यक्ति थे. Because he personally visited Joe's home to thank him for returning Martha's necklace. क्योंकि उन्होंने मार्था का हार लौटाने के लिए जो को धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जो के घर का दौरा किया था. And he offered Joe a job as a gardener based on Joe's honesty. और उन्होंने जो की ईमानदारी के आधार पर जो को माली की नौकरी की पेशकश की थी. Instead of ignoring Joe or simply taking the lost item back, जो को अनदेखा करने या खोई हुई वस्तु वापस लेने के बजाय, Mr. Jones acknowledged Joe's good deed, showed gratitude. Mr. Jones ने जो के अच्छे काम को स्वीकार किया, कृतज्ञता व्यक्त की, and rewarded him with stable employment which helped Joe and his family. और उसे एक स्थिर रोजगार से पुरस्कृत किया जिससे जो और उसके परिवार को मदद मिली. A. Answer the following questions orally. निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दें.
1. Where was Joe going one evening? एक शाम जो कहाँ जा रहा था? Answer. Joe was going back home one evening. जो एक शाम घर वापस जा रहा था. 2. What did Joe see walking along the roadside? सड़क किनारे चलते हुए जो ने क्या देखा? Answer. Joe saw a necklace walking along the roadside. जो ने सड़क किनारे चलते हुए एक हार देखा. 3. What was the worth of necklace? हार की कीमत क्या थी? Answer. The worth of necklace was 1 or 2 shillings. हार की कीमत 1 या 2 शिलिंग थी. 4. Was Joe an unlucky fellow? क्या जो एक बदकिस्मत व्यक्ति था? Answer. Joe was not an unlucky fellow. जो बदकिस्मत व्यक्ति नहीं था. E. Answer the following questions in brief. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए. 1. What did Joe's wife need? जो की पत्नी को क्या चाहिए था? Answer. Joe's wife needed a holiday. जो की पत्नी को छुट्टी चाहिए थी. 2. What did his daughter need? उसकी बेटी को क्या चाहिए था? Answer. His daughter needed a frock. उसकी बेटी को एक फ्रॉक चाहिए थी. 3. Why did Joe feel helpless? जो असहाय क्यों महसूस कर रहा था? Answer. Joe felt helpless. जो असहाय महसूस कर रहा था because he had no money to fulfill the needs of his family. क्योंकि उसके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे. 4. What did Joe do? जो ने क्या किया? Answer. Joe asked his son to take the necklace to the police station. जो ने अपने बेटे से हार पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा. F. Answer the following questions in detail. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए. 1. How can we say? हम कैसे कह सकते हैं that Joe was a honest man? कि जो एक ईमानदार आदमी था? Answer. Though Joe needed the money so much. हालांकि जो को पैसों की बहुत जरूरत थी, yet he did not think of keeping the necklace to himself. फिर भी उसने हार को अपने पास रखने के बारे में नहीं सोचा. He sent his son to take the necklace to the police station. उसने अपने बेटे को हार पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए भेजा. Thus, we can say that Joe was an honest man. इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि जो एक ईमानदार आदमी था. 2. What did Joe's wife make understand him in the last? आखिर में जो की पत्नी ने उसे क्या समझाया? Answer. Joe's wife made him understand. जो की पत्नी ने उसे समझाया that कि it wasn't the necklace that did it. यह हार की वजह से नहीं हुआ. It was your honesty. यह तुम्हारी ईमानदारी थी. In taking it back. कि तुमने इसे वापस ले लिया. When you thought it was worth 100 pounds. जबकि तुम्हें लगा था कि इसकी कीमत 100 पाउंड है. You've turned our luck. जो तुमने हमारी किस्मत बदल दी है. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.